कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा कुंभधरा, जहाँ पतित पावनी माँ गंगा, भ्रम भय हारिणी कालिंदी, मोक्षदायिका अंतः सलिला सरस्वती एकीकृत समाहित और एकात्मता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऐसे संगम तीरे संघ शिविर के साधकों के समूह में वंदनीय योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का यह उद्बोधन न केवल यौगिक उद्बोधन है, अपितु यह राष्ट्र आराधन है और भारत माता के भाग्य के कपाट जगाने का, कपाट खोलने का एक श्रेष्ठतम उद्यम है। उनका एक स्वप्न है यह माँ भारती अपने परम वैभव को प्राप्त हो। उनका एक संकल्प है कि प्रत्येक भारत वंशी अपने सम्मान, स्वाभिमान, निजता, स्वरूप, अस्तित्व और अपने सत्व को, स्वभाव को पहचान सके और वह यथार्थ को उपलब्ध हो सके। इससे पूर्व में इस धरती पर अनेकों प्राणी आए, पर कितनी शताब्दियों के बाद एक ऐसा महापुरुष धरती पर आया है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के रूप में, जिसे हम जागरण का देवता कह सकते हैं, और जिसने सीधे नेत्रों में झांककर, करोड़ों लोगों की आंखों में झांककर उसके अस्तित्व के जागरण के मंत्र दिए हैं। वे एक साहसी, निर्भीक न केवल योगी हैं, वे चिंतक, मनीषी, दार्शनिक और एक ऐसे वाग्मी पुरुष हैं जिनकी जिह्वा पर केवल सारस्वत स्वर नहीं है, उनके पास वैदिक चिंतन है। उनके पास जो चरित्र की उच्चता, चिंतन की शुद्धता, सुचिता और आचरण की पारदर्शिता है, वह निसंदेह बड़ी दुर्लभ है। न केवल उन्होंने योग के माध्यम से पूरे विश्व को चमत्कृत किया है, हम ये न भूलें कि कितने ही योगी यहाँ ये चाहते थे और ये देश भी चाहता था, लेकिन उन्होंने अलख जगाई और यूएनओ को ऐसा सूझा कि योग को विश्वव्यापी मान्यता मिले। एक कोई मुझसे पूछ रहे थे कि भारत कब जगत गुरु बनेगा, ये भारत माता कब अपने गौरव को, खोए हुए गौरव को प्राप्त करेगी, यह देश हमारा, ये भारत जो कभी जगत गुरु था, विश्व गुरु था, ये कब बनेगा। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि जिस दिन यूएन ने ये घोषणा कर दी कि योग को विश्व दिवस के रूप में मान्यता मिलेगी, उसी दिन हम जगत गुरु घोषित हो गए, क्योंकि घर घर में योग हो रहा है। आप सुनकर आनंदित होंगे, लगभग 66 राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ योग किया। उनमें कितने एम्बेसडर्स थे ये कहना कठिन है, और पूरे संसार ने। अभी पिछले ही दिनों यूनेस्को ने इस कुंभ के मेले को मानवता की एक अमूर्त धरोहर घोषित किया है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज और एक इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है कुंभ के मेले को। इसका अर्थ है ऋषि परंपरा को, भारतीय उस सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं को जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार माना जाता है, एक पूरा विश्व ही कुटुंब है। हम लोगों के गीत भी कुछ ऐसे ही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना अथवा आत्मवत् सर्वभूतेषु अथवा सर्वभूत हिते रता। ये बताया गया कि प्रत्येक प्राणी के हित में रत रहें। आपका जीवन ऐसा हो जिससे कि प्रत्येक प्राणी का मांगल्य मोद हो। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जिस विचारधारा को लेकर निकले हैं, वह वैदिक विचारधारा में हैं, और उस वैदिक विचारधारा के वे संपोषक और समर्थक हैं, अथवा उसके संवर्धक हैं, अथवा उसके कुशल चितेरे और उसके संवाहक हैं। वैदिक विचारधारा है एकत्व की, वैदिक विचारधारा है सह अस्तित्व की, और वैदिक विचारधारा एकात्मता की विचारधारा है कि हम सब एक हैं, पूरा विश्व एक कुटुंब है। वैसे ही कुछ ये जिस ढंग से उन्होंने ऊर्जा ओज के साथ आपकी चेतना को झंकृत किया है, जिस ढंग से वो योग की महिमा बता रहे थे,
ऐसा इस धरा पर कहीं नहीं है। मैं पाश्चात्य सभ्यता का निंदक कभी नहीं था, कभी नहीं था, लेकिन हाँ उनके खेल कितने महंगे हैं, वो मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। वो गोल्फ हो तो कितनी महंगी है, उसका कैडी, उसकी एक प्रकार से किट कितनी महंगी है। और हमारे यहाँ की कबड्डी, हमारे यहाँ का ये मलखंब, अथवा हमारे यहाँ का ये योग जो पूज्य महाराज जी के द्वारा जिसका पूरे विश्व में समर्थन हो रहा है अथवा उसका रक्षण हो रहा है। अब गोल्फ देखिए, मैं तो उत्साहित होता हूँ क्रिकेट को देखकर, लेकिन वो एक हल्का सा महंगा खेल है। पर कबड्डी 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 कहते हुए एक प्रकार से प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, निर्णायक क्षमता जगती है, एक चौकन्नापन स्फूर्ति पैदा होती है और व्यक्ति के अंदर लचक रहती है। और एक समूह से कैसे बचा जा सकता है और अचानक अप्रत्याशित अपनी चेतना, प्राण सत्ता और अपनी ऊर्जा को एकीकृत करके उस समूह से कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। कभी किसी कालखंड में गुरुकुलों में इस प्रकार से विद्या दी जाती थी, मल्ल युद्ध भी, और वे सारी की सारी विद्या को फिर से रिट्रीव जिसने किया है, स्थापित जिसने किया है फिर से, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज मेरे वाम पार्श्व में बैठे हैं। वो जैविक खेती की बात हो, वो योग अथवा आयुर्वेद की बात हो, एक नया उन्होंने काम किया है। कभी टैक्सेला और पाटलिपुत्र में तक्षशिला, जिसे अब टैक्सेला कहते हैं, जो संयोग से अब उधर अफगानिस्तान की तरफ है, तो जो तक्षशिला अथवा ये जो हमारे बड़े गुरुकुल थे, वहाँ पर योगी यति तपस्वी सन्यासियों को भी निर्मित किया जाता था। अच्छे योद्धा, अच्छे विचारक, मनीषी, एक अच्छा कृषक, एक अच्छा गुप्तचर, चिकित्सक, कुंभकार, वास्तुकार, शिल्पकार, स्थापत्यकार वहाँ से तैयार किए जाते थे। मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा हजारों वैदिक विद्वानों के साथ साथ हजारों सन्यासी तैयार किए जा रहे हैं, हजारों सन्यासी, और वे कई भाषाओं में वे पारंगत हैं। वे सन्यासी जिन्हें पौर्वात्य पश्चिमात्य दोनों सभ्यताओं का तल स्पर्श है, बोध है, वे एक सफल अध्येता हैं, वे एक अच्छे उपासक तो हैं ही, उपदेशक भी हैं, वे विचारशील तो हैं ही, बहुत अधिक वे प्रज्ञावान एक संतों का समूह उनके द्वारा खड़ा किया जा रहा है। हम यहाँ कुंभ के मेले में हैं और कुंभ संवाद की धरती है। उन्होंने योग के माध्यम से जो संवाद आपसे किए हैं, अथवा उन्होंने आपके पौरुष को जगाने के लिए आपके भीतर के खोए हुए आपकी उस उमंग तरंग को वे चाहते हैं पराक्रमी बने, वे चाहते हैं साहसी बने, और ये तब संभव है जब हम अपने शारीरिक बल को रखें। पूज्य स्वामी जी ने एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अब तक वो टूटा नहीं है। और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे याद आता है कि दूसरा विश्व योग दिवस मना रहे थे पूज्य स्वामी जी गुड़गांव में, हाँ क्षमा कीजिए फरीदाबाद में। तो महाराज जी ने कहा कि हम लोग जाएंगे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए और आप आराम से बैठे रहो। तो मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ, लेट मी ट्राई, मैं देखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो शीर्षासन का बनाया गया था उसमें अवधेश आनंद भी शामिल था। तो वो ठीक है, मैं उपदेशक हूँ, दार्शनिक हूँ, पंडित हूँ, या मैं किसी एक समूह संतों के समूह के साथ हूँ, पर मेरा अभ्यास कभी मैंने खोया नहीं है। और जो विद्या है वह अभ्यास चाहती है, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। तो जब विद्या में से चार चीज़ों में से एक भी कम हो जाती है तब विद्या शिथिल हो जाती है। विद्या अध्ययन भी चाहती है, अध्यापन चाहती है, अभ्यास चाहती है और व्यवहार भी चाहती है। और योग दर्शन में तो ये अभ्यास और वैराग्य की बड़ी महिमा है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, चित्त की उत्कृष्ट अवस्था अथवा वो अवस्था जिसमें शुभता और पवित्रता, ऊर्जा, सामर्थ्य, दिव्यता, भगवत्ता, ईश्वरत्व समाहित है, वे सारी की सारी चीज़ें तभी प्रकट होंगी जब हम निरुद्धता को उपलब्ध होते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो योग केवल गिरि कंदराओं तक सीमित था, या इस तरह से ही उसे जानते थे कि केवल ऋषि मुनि हिमपत्तिकाओं में रहने वाले योगियों के पास तक है, अथवा कुछ साधु इसे जानते हैं,
उस योग को वो करंदराओं से निकालकर, उसे गिरि गुहाओं से निकालकर, हिमोपत्तिका अथवा वे दुर्लभ स्थान से निकालकर लेकर आए हैं, जो सबको उपलब्ध हुआ है। मैं बात संवाद की कर रहा था, ये संवाद की जगह है। वादे वादे जायते तत्वबोध, तो हम यहाँ संवाद करने आए हैं भागवत के माध्यम से, न्याय और मीमांसाओं के माध्यम से, वैशेषिक दर्शन और वेदांत के माध्यम से, अथवा योग के माध्यम से। जिस ढंग से आज आपके भीतर में ऊर्जा का संचार हम देख रहे हैं, ये ऐसा कोई योग ही करा सकता है, जो स्वयं अभ्यासी हो, जो जिसका स्वयं का अभ्यास है वही करा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस अभ्यास को बना के रखें, और लगातार और निरंतर ये अभ्यास रहा तभी आपका कल्याण होगा। अभ्यास ऐसा रहना चाहिए, इसमें सातत्यता रहे, वो अविच्छिन्न अबाध रहना चाहिए, उसकी गति छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो जो साधना का गतिरोध है वो ठीक नहीं है। कुछ लोग अभी कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ दिन लगातार करते रहते हैं, बीच में छूट जाता है। पर ये आप व्रत लें कि हमारा अभ्यास कभी नहीं छूटेगा, और अभ्यास वैराग्य के साथ होना चाहिए, वैराग्य के साथ। और ये वैराग्य महापुरुषों की नैकट्यता में, समीपता में, उनके अंतरंग रहकर ही हो सकता है। तो कोई मुझसे पूछे कि कल्याण की दिशा के लिए कौन से मार्ग हैं, तो उसमें महापुरुषों की सन्निधि भी है, उनके उपदेशों का अनुसरण भी है, और उनका भी जो महज्जन है उनका आचरण, महाजनो येन गत सपंथा, तो उनका अनुसरण करें। जीवन में ये 4 बातें जरूर होनी चाहिए: वेद विहित मार्ग को अपनाना, शास्त्र सम्मत जीवन जीना, महज्जन द्वारा आचरित जीवन होना चाहिए, और चौथा गुरु द्वारा उपदेशित जीवन होना चाहिए। ये 4 बातें जीवन में रहनी चाहिए। पहला है वेद विहित, दूसरा है शास्त्र सम्मत, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित जीवन, और चौथा है गुरु द्वारा उपदेशित जीवन। आप भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह से वे गुरु प्राप्त हैं जो सक्रिय हैं, चैतन्य हैं, अथवा ऊर्जावान हैं, अथवा पुरुषार्थी हैं, परमार्थी हैं, अथवा अलोभ चित्त के स्वामी हैं।